महीना, सितंबर अक्टूबर का 2 महीना आपको पोल्ट्री से बाहर तक निकाल सकता है। बाहर मतलब समझ लीजिए इतना हैवी लॉस कि आपको आप पोल्ट्री इंडस्ट्री छोड़ सकते हो, उस लेवल का लॉस। प्लेसमेंट किया जाए, बच्चा डालना जरूरी नहीं है, बच्चा कब निकल रहा है ये हमारा जो कैलेंडर है ये 2025 का सावन 10 सावन से पहले रेड जोन में तो है, लेकिन रेट की वजह से नुकसान नहीं होगा। तो हाय, आपको रेड जोन में भी आप प्रॉफिट में निकलेंगे। जो इस बार आपने आईबीएस देखा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था। इस पिक्चर इस साल रिलीज होगी उसकी। 2025 का साल है ये, पोल्ट्री के लिए ही साल है। तो हाय यार, मैं हूं सैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। तो एक साल जो हम लोगों का स्टार्ट होता है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमारे चैनल पे होती है वो होता है कि साल में, पूरे साल में रेट क्या रहने वाला है, कौन सा जो है कैसा जोन रहेगा, किसमें हम बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कैसे किया जाए, क्या प्लेसमेंट किया जाए। बच्चा डालना जरूरी नहीं है, बच्चा कब निकल रहा है ये बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए है हमारा 2025 का कैलेंडर। हम लोग लगभग हर साल कैलेंडर लाते हैं, 2023 में लाए, 2024 में लाए, और ये हमारा जो कैलेंडर है ये 2025 का है। पहले इसकी थोड़ी सी थीम के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी जो थीम है, इस बार हम लोगों ने जो पुराने सालों में हम लोगों ने किया था, हम लोग ब्लैक जोन, ग्रे जोन इस तरीके से करते थे, लेकिन इस बार जो है वो वाला नहीं रखे। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा इसके जो थीम रखा है वो ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से रखा है, जैसे कि ग्रीन, येलो और रेड, यानी कि ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन मतलब आप जानते ही हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। उसके बाद जो येलो होता है वो 50-50 वाला रहता है, उसके साथ साथ जो रेड वाला रीजन रहता है वो लॉस वाला रीजन रहता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हमने रेड रखा है, ग्रीन रखा है या फिर येलो रखा है, ये किस हिसाब से रखा गया है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ देख लेने से मतलब नहीं होगा, पूरा चीज हमें उसे समझनी पड़ेगी कि भाई क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो है बनाया जाता है ये पास्ट ट्रेंड को देख के कि पुराने समय में कैसा कैसा रेट गया है पिछले कुछ सालों में, उसके हिसाब से। इसके साथ साथ इंडिया में आप जानते हो क्या, त्योहार जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रेट को, बॉयलर के रेट को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल होली, होली बहुत ज्यादा रेट को इम्पैक्ट करता है। इसी तरीके से जो दूसरे त्योहार हैं वो भी रेट को इम्पैक्ट करते हैं। तो उसको नजर में रखते हुए, उसको देखते हुए ये कैलेंडर बनाया गया है। और ये कैलेंडर पूरे साल के लिए एक बार में ही बनाया गया है। तो हो सकता है डिमांड सप्लाई के ऊपर नीचे होने की वजह से कैलेंडर का जो है बेस वो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैलेंडर में जो है प्रॉफिट, मतलब ग्रीन, येलो और रेड है। तो यहाँ से जो हमारा जनवरी का मंथ स्टार्ट हो रहा है वो ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 12 तक तारीख के बीच में। ये ग्रीन मतलब तो सीधा सीधा समझ जाओ, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला, और कुछ नहीं। अब यहाँ से जो एक ट्रिकी जोन स्टार्ट हो रहा है वो 13 तारीख से लेके 28 फरवरी, मतलब 13 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे ग्रीन जोन क्यों लगा के रखे हो, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लॉस वाला क्यों जोन लगा के रखे हो, मतलब 50-50 क्यों लगा के रखे हो। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा महाकुंभ। और आप जानते हो ये जो महाकुंभ है ये 12 साल वाला है, जो 12 साल में एक बार आता है वो है। और हमारा जो इंटीग्रेशन में बच्चा पड़ा हुआ है, सारा का सारा जो इंटीग्रेशन का हमारा बच्चा निकल रहा है वो लगभग आप मान के चलिए इस येलो जोन के अंदर ही निकल रहा है। हमारा कोई भी मतलब जो जनवरी और फरवरी में जो भी हमारा बच्चा निकल रहा है ना, हमारे इंटीग्रेशन में भी, इसके साथ साथ जो ओपन में भी कर रहे हैं हम लोग, उसका भी सारा का सारा येलो जोन में निकल रहा है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर प्रयागराज वाला रास्ता जो है, प्रयागराज में तो आप भूल जाओ कि ऐसा कुछ होने वाला है कि वहां पे ये सब बिके उकेगा। वहां का अगर कोई फार्मर है तो भाई अपना तो सोच समझ के ही डालना, लेकिन अगर उसके दूर के हो तो आप ये मान के चलो कि रेट जो है बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ये ग्रीन येलो जोन वाला। इसलिए हमारे सारे के सारे जो बच्चे हैं वो इस येलो जोन में ही निकल रहे हैं, जबकि इसमें जो है 50% प्रॉफिट और 50% लॉस के भी चांसेस है। उसके बाद जैसे ही ये फरवरी खत्म होता है, यानी कि महाकुंभ स्टार्ट खत्म होता है मतलब स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, खत्म होता है फरवरी के अंदर। उसके बाद से सारे फार्मरों का चहीता जोन स्टार्ट होता है, यानी कि जो है सारी की सारी समझ लो कि मजे ही मजे, मतलब 1 मार्च से लेके आप देखते जाओगे तो जून 30 तक लगातार इसमें ग्रीन जोन बना हुआ है। क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना, होली रहती है, होली जो है खत्म होती है, होली खत्म होने के बाद
गर्मियां स्टार्ट होती हैं, गर्मियां स्टार्ट होने के बाद रेट जो है लगभग आप ये मान के चलो अप्रैल मई जून ये वाला जो समय रहता है, रेट जो है ये 3 महीने का जोन ये ऐसा रहता है ना कि रेट नीचे होता ही नहीं है, 100 रुपए के ऊपर ही रेट, 100 100 100 100 पूरा का पूरा 3 4 महीना जो है ना, मतलब अगर आप मार्च से देखेंगे तो 3 4 महीना लगातार 100 प्लस का ही रेट रहता है, नीचे नहीं आता है। उसके बाद जब मतलब जो अब आपने हरियाली काटी है उसके बाद जो है फिर पूरा टाइम तो आता ही है, ठीक है। तो वहां से हमारा जून से हम यहाँ पे देखेंगे तो जून में हमने स्टार्टिंग में रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपका मान लीजिए ग्रीन जोन स्टार्ट खत्म होता है, तो ऐसा नहीं है ना कि रेट एकदम ऊपर चल रहा है और रेट एकदम से नीचे से धड़ाम से गिर जाएगा। तो आप ये मान के चलिए ये वाला जो जोन है यहाँ पे जो है आपका येलो जोन है, येलो जोन में आपका जो है मतलब 50-50% का चांसेस रहता है। उसके बाद सावन स्टार्ट हो रहा है, तो सावन स्टार्ट होने के बाद ही आप जानते हो ये रेड जोन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस रेड जोन में एक कैच रहता है, जब सावन स्टार्ट होता है ना, कभी कभी ऐसा नहीं, हमेशा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जब सावन स्टार्ट होता है तो रेट एकदम से टूटता नहीं है, रेट धीरे 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 टूटता है। मेन जो सावन का रेट टूटता है ना, सावन का रेट टूटता है 15 15 सावन के बाद, अगर 10 उस सावन तक अगर आपका बच्चा है, अगर आपके में बहुत ज्यादा बच्चा मत डालिएगा सावन में इस बार, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चा डाल लीजिएगा जो 10 उस सावन तक निकले। अगर कम बच्चा मतलब बहुत ज्यादा एकदम पूरा का पूरा फार्म नहीं भरना है आपको, जो भी आपकी कैपेसिटी है, मान लीजिए आपका यहाँ कहीं पे क्या वहीं फॉर एग्जांपल जून वून में आपका बच्चा खत्म हो गया, अब आपको क्या डालना है, तो ये क्या पूरा का पूरा रेड जोन 4 महीने का जो रेड जोन है उसमें क्या बिना बच्चा डाले निकालोगे क्या? तो यहाँ कहीं पे बच्चा डालोगे तो आप ये देखना कि सावन 10 सावन से पहले पहले अगर आपका बच्चा निकलता है, आप आराम से डाल सकते हो। इसके साथ साथ जो सावन में रेट बहुत ही नीचे चला जाता है, 20 रुपया 22 रुपया 16 रुपया चिक्स का रेट चला जाता है। अगर आपको सावन चल रहा हो या फिर रेड जोन चल रहा हो, अगर आपको बच्चा नीचे मिलता है फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए के नीचे 22 रुपए के नीचे, और सबसे मतलब नहले पे दहला 20 रुपए के नीचे अगर आपको चिक्स मिलता है एक अच्छी कंपनी का, तो डाल लीजिएगा, आपको रेड जोन में भी आप प्रॉफिट में निकलेंगे। उसके बाद ये मान के चलिए ये सावन खत्म होता है, सावन खत्म होने के बाद और भी दूसरे दूसरे सब त्यौहार स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ यहाँ पे मान लीजिए ये थोड़ा बहुत रेट जो है ना ये 50-50 के चांसेस रहते हैं, रेट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। उसके बाद ये जो दो जोन हमने यहाँ पे रखा है ना, सितंबर और अक्टूबर का महीना, सितंबर और अक्टूबर का महीना आप ये मान के चलो कि मतलब रेट की वजह से आपका नुकसान नहीं होगा, मतलब रेड जोन में तो है लेकिन रेट की वजह से नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको होगा वायरल डिजीज की वजह से। सितंबर अक्टूबर का महीना, इसके साथ साथ को क्या बोलते हैं आप ये मान के चलो ये जो महीना है सितंबर और अक्टूबर, रेट आपको अच्छा भी देखने को मिल सकता है, 95 100 105 110 तक का भी रेट देखने को मिल सकता है सितंबर अक्टूबर के महीने में। और नीचे भी देखने को मिल सकता है क्योंकि रेड जोन है, तो नीचे भी देखने को आराम से 80 85 का भी रेट देखने को मिल सकता है। ये वाले जोन में आपका मेन लॉस कभी भी जो है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में जो भी आपका मेन लॉस होता है वो रेट की वजह से नहीं होगा, जब भी लॉस होगा वो डिजीज की वजह से, हाई मोर्टेलिटी की वजह से, सफोकेशन की वजह से। अब उसको गर्मी का मतलब एक तरीके से उमस वाला मौसम जो है ना, उमस वाला मौसम एकदम पीक पे होता है, उमस बर्ड को पड़ती है, बर्ड को अगर आप फाड़ोगे तो उसके सीने पे पूरा का पूरा जो है व्हाइट 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 निशान पड़ा रहता है, आप बोलोगे यार गर्मी तो पड़ नहीं रही है, खाली मतलब लू तो चल नहीं रही है और तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन पूरा मतलब उमस वाला जो सीजन रहता है ना वो रहता है। इसमें आईबीएच आने का बहुत बड़ा चांस है इस बार, मतलब जो इस बार आपने आईबीएच देखा ना वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, इस बार जो भी आपने पोल्ट्री इंडस्ट्री में आईबीएच देखा है वो सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए ट्रेलर था, पिक्चर इस साल रिलीज होगी उसकी, और वो पिक्चर जो रिलीज होगी वो सितंबर अक्टूबर के महीने में होगी, तो सितंबर अक्टूबर में अगर आपका बच्चा निकल रहा है तो ये आप लिख के ले लीजिए कि अगर आपने वैक्सीन नहीं किया है तो आपको बहुत बुरी तरीके से मार पड़ने वाली है। तो हैचरी लेवल से वैक्सीन करवा के मंगवाइए, जिस भी हैचरी से बच्चा लेंगे आप उससे पूछिएगा भाई आईबीएच का वैक्सीन करके चाहिए मुझे, आईबीएच की वैक्सीन करके मंगवाइए। इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पे अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में अगल बगल में प्रकोप ज्यादा चल रहा है तो आईबीएच की जो लाइव वैक्सीन आती है लाइव वैक्सीन भी करिए, मतलब हैचरी से तो होके आया है, किल्ड वैक्सीन हैचरी से होके आया है, लाइव वैक्सीन फिर से करिए।
अगर आप इन्हें इस बार आईबीएच निकाल लिए, एक तो आपका फार्म बहुत अच्छा सिक्योर रहेगा और आपको रेट जो है वो बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। इसके साथ-साथ अक्टूबर के लास्ट में जो है आप ये मान के चलिए कि छठ स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ जो भी होली-वोली का जो टाइम है वो इस बार अक्टूबर में काफ़ी पहले है। मतलब होली जो 7 नवंबर सॉरी दीपावली करना है। दीपावली जो 7 नवंबर 10 नवंबर तक जाती थी वो इस बार अक्टूबर में ही जो है ना अ, 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर तक निपट जाएगी। तो उसके बाद जो है रेट आप ये मान के चलिए ये जो नवंबर दिसंबर जिसमें रेट नहीं रहता है, लगभग हर साल रेट नहीं रहता है नवंबर दिसंबर में, लेकिन 2024 में था तो 2025 में भी आपको अच्छा रेट मिलने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये ध्यान देना है ये मतलब ये साल जो मान के चलो ना जो 2025 का साल है ये पोल्ट्री के लिए ही साल है। पोल्ट्री में आप दबा के प्रॉफ़िट कमा सकते हो। इधर 1 महीना जो है आपको मान के चलो सावन से बचना है और इधर 2 महीना, ये 2 महीना ही आपको तोड़ेगा। जो मेनली आपको तोड़े-फोड़ेगा या फिर आपको बर्बाद करेगा वो ये 2 महीना सितंबर-अक्टूबर का 2 महीना आपको पोल्ट्री से बाहर तक निकाल सकता है। बाहर मतलब समझ लीजिए इतना हेवी लॉस कि आपको आप पोल्ट्री इंडस्ट्री छोड़ सकते हो, उस लेवल का लॉस सितंबर-अक्टूबर के महीने में आईबीएच जब अपना प्रकोप पे होगा तो उस समय हो सकता है। मेक श्योर वैक्सीन करिए। फार्म के अंदर अगर आपको छत वाले पंखे लगाने हैं तो छत वाले पंखे लगाइए, फर्राटा फैन लगाना है तो फर्राटा फैन लगाइए। जितने हद तक अपने बर्ड को उमस से बचाएँगे उतना हद तक आप पोल्ट्री में जो है सर्वाइव करेंगे। ये 2 महीना ही पूरा का पूरा इस बार डिसाइड करेगा। आगे तो ये स्टार्टिंग वाले जो महीने हैं ये आपके लिए समझ लीजिए अच्छे-अच्छे महीने हैं, ठीक है। सावन में हर कोई जानता है रेट कम होता है। सितंबर, अक्टूबर ये 2 महीना अगर आप सर्वाइव कर ले गए तो आप इस बार का जो 2025 का है, जो सीज़न है, आप बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट कमा के लेके जाएँगे। इसके साथ-साथ एक चीज़ और, ये जो पोल्ट्री कैलेंडर जो बनाया गया है, ये बनाया गया है नॉर्थ इंडिया के लिए, ठीक है? साउथ इंडिया में क्या होता है, उसमें सावन भी लगता है, उसमें कार्तिकेय भी लगता है, ठीक है? तो सावन भी एक तो कार्तिकेय जो लगता है वो नवंबर में लगता है शायद अक्टूबर-नवंबर के बीच में लगता है, जिसमें आप यहाँ पे रेड ग्रीन ज़ोन देख रहे हो ना, तो कार्तिकेय लगता है साउथ में। तो ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ के रीजन को देखते हुए बनाया गया है, तो नॉर्थ में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो साउथ वाले हैं, वो एक दूसरे लोग जो कैलेंडर रिलीज़ करते हैं, साउथ स्पेशली वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साउथ के लिए ही कैलेंडर रिलीज़ करते हैं। उसको भी आप लोग ज़रूर उस कैलेंडर को आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो ये कैलेंडर आपके लिए सफिशिएंट है। और एक लो आप लोगों के लिए और खुशखबरी, इसको किसी और वीडियो में करने वाला था लेकिन इसी वीडियो में कर लेते हैं। जो हम लोगों का सेवक इंटीग्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ-साथ उसका जो इन्वेस्टर है, पहले इन्वेस्टर ने जो है हमको पैसे-वैसे भी जो दे दिए हैं। तो ये अपना ये वाला है जो इन्वेस्टर्स से जो हम पैसे ले रहे हैं वो ये है। इसके साथ-साथ ये वो है जो फार्मर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, मतलब जो फार्मर जिनको हमारे साथ इंटीग्रेशन करना है वो इनके लिए है। इसके साथ-साथ ये फार्मर जितने भी हैं सारे के सारे जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा सताए गए हैं कंपनियों के द्वारा। कंपनियों ने उनको बहुत ही मतलब 3000 का फार्मर है और 3000 के फार्मर को कंपनी ने पैसा कितना बनाया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 16,000, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000, 12,000 और उसके ऊपर एक अलग से इल्ज़ाम जो लगा दिया मार्केट में वो अलग है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना लोकल में इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा 20,000 है, लेकिन आप ये मान के चलिए 2025 खत्म होते-होते मेरा टारगेट 1 लाख का इंटीग्रेशन है। हम लोग 1 लाख के इंटीग्रेशन तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे 2025 खत्म होने से पहले-पहले। इसके साथ-साथ जो हमारे जितने भी ओपन फार्मर हैं, उनको हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा ब्रोमिक्स के द्वारा। ब्रोमिक्स से आप लोगों का कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही है, क्योंकि आप ये मान के चलो, आपकी ₹34 ₹35 की कॉस्टिंग आ रही है ब्रोमिक्स से एवरेज अगर आप फीड बनाते हैं। इसके साथ-साथ आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप चिक्स पे ध्यान दे ले गए और उसके साथ-साथ एक अच्छी क्वालिटी का चिक्स, एक लोकल हैचरी या फिर ₹2 सस्ता मिल रहा है वो वाला नहीं। अगर आप एक अच्छा चिक क्वालिटी का चिक्स खरीद ले गए, ब्रोमिक्स चलाओ, आराम से आप कर सकते हो। इसके साथ-साथ हमारे कई सारे फार्मर ऐसे भी हैं जो मतलब प्रीमिक्स से फीड नहीं बनाना चाहते, वो खुद का फीड नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं उन्हें कंप्लीट फीड चाहिए, तो उनके लिए जो है हमारा जो सेवक फीड है वो तो है ही आप लोगों के साथ। सेवक फीड हमेशा जो है लगभग 1 साल हो गया इसको, मतलब हमारा रिलीज़ किए हुए 1 साल हो गया सेवक फीड को, तो सेवक फीड आपकी हेल्प कर ही रहा है। इसके साथ-साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के फार्मर हैं, उनके वहाँ पे मक्के मक्के मिल ही जाता है, सोया की बहुत ही प्रॉब्लम है और चीज़ों की बहुत ही प्रॉब्लम है।
तो आप लोगों के लिए भी सेवक फीड वहां तक पहुंच ही गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सिलचर में ही सीमित है। बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई भाई जो भी हमारे फार्मर हैं, आप लोगों के लिए जो हमारा सारा फीड है, जो 35% कंसंट्रेट है, वो भी पूरी तरीके से अवेलेबल है। आप छोड़ दो, आप 48 रुपए 50 रुपए का फीड खिलाना छोड़ो, वहां पे आप सारा फीड ऑर्डर करो, वो उससे आपकी जो कॉस्टिंग है आराम से जो है, आपको अगर मक्का सस्ता मिल जाता है तो आराम से आपकी कॉस्टिंग काफी नीचे 40 रुपए के भी नीचे आपको आ जाती है। तो उसके साथ साथ आप लोग जा सकते हो, और सारा फीड में काफी मैसिव अपग्रेड होगा, वो भी जनवरी के महीने में ही होगा। हम उसको पैलेटाइज करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। हम लोग पूरा का पूरा एक बॉयलर इंडस्ट्री में जो जो भी चीज होती है, जिस जिस तरीके से हम फार्मर की हेल्प कर सकते हैं, वो पूरी करेंगे। और कोशिश तो यहाँ तक भी है मेरी कि जिस तरह से हमने 2024 में मैसिव अपग्रेड किया, मतलब कहाँ से कहाँ तक वाला अपग्रेड किया, उसी तरीके से 2025 में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक के इंटीग्रेशन ले जाने की बात नहीं है। लोगों को एक सस्ता फीड, जो अफोर्डेबल फीड है, कंप्लीट फीड, जो लोग जिस रेट पे लोगों के प्रीमिक्स से ना, जिस रेट में लोग अपना प्रीमिक्स बोल के बेचते हैं और बोलते हैं कि इस रेट में आप फीड खिलाइए ना, जिस रेट पे लोगों का मैस फीड बनता है ना, उस रेट पे हम लोग उनको पैलेट फीड प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा जो मैस फीड है, वो तो आप मान के चलो, नंद किशोर सापड़ जैसे फार्मर रहेंगे तो उनका तो 30-31 में बनता है, बट नॉर्मल फार्मर का 34-35 में बन रहा है। इसके साथ साथ 35% में काफी ज्यादा अपग्रेड है। तो हर चीज में हम लोगों ने काफी अच्छा अपग्रेड किया है। तो 2025 में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख इंटीग्रेशन, और यही तक ही नहीं, जो हमने आपसे बोला था कि हम चिक्स के लिए करेंगे, कि चिक्स की कॉस्टिंग किस तरीके से कम किया जा सके और एक अच्छी क्वालिटी का चिक्स प्रोवाइड किया जा सके। या तो मैं ब्रीडर तक का प्लान कर लूंगा आखिरी तक आते आते, या तो ये साल खत्म होने से पहले पहले हैचरी डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा टारगेट है। एक तो जो और सारे जो टारगेट है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, वो तो है ही, लेकिन ये पूरा का पूरा साल खत्म होने से पहले पहले या तो मैं ब्रीडर भी डाल दूंगा, या तो मैं हैचरी डाल दूंगा। हाँ, मेरे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे फार्मर हैं जिनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, उनके लिए तो काफी खुशी का की बात है, लेकिन लोन रोने वालों को उसका भी मौका मिल ही जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव लोगों को इग्नोर करिए, और जो है ये साल के बारे में जिस तरह से मैंने बताया है, उस तरीके से अपना चिक प्लेसमेंट करिए। ओपन फार्मर है तो आपका रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपन फार्मर का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग रहोगे कैसे? आप लोग रहोगे तभी जब आप लोग एक सस्ता फीड जो है ना, अफोर्डेबल फीड, और जिसको आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा हो, वो अगर आप खिलाओगे तो ही आप जो है ओपन में रह पाओगे। तो आप ओपन फार्मिंग करते हो, आपको मेरा पूरा सपोर्ट है। और इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, और इंटीग्रेशन में आप यहाँ मान नहीं सकते, इतने ज्यादा, मतलब लोगों को लगता है ना इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन वो, बहुत ही प्रताड़ित लोग हैं, बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया गया है कंपनी के द्वारा, जिनके साथ हम जुड़े हैं। अभी तो हम लोग इंटीग्रेशन में हमें पता चल रहा है कि उनको किस लेवल तक कंपनी ने टॉर्चर किया है, और क्या मतलब पैसे के वो देंगे, पैसे नहीं देंगे, ये करे, मतलब क्या क्या उनसे नहीं करवाया। तो उन सब लेवल के फार्मर के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है कि जब हमने हमने अपना मैस फीड भी बनाया, ओपन फार्मर का सपोर्ट किया, इसके साथ साथ कंप्लीट फीड फीड भी बनाया, तो ओपन फार्मर का भी सपोर्ट किया। कि तो लोगों ने पूछा कि यार पैलेट फीड बनाने की क्या जरूरत है, आप कंपनी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भाई अपग्रेड करना है तो उस तरफ भी जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, लोगों का और रोना धोना स्टार्ट हो गया कि भाई ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है। ये तो ओपन फार्मरों का सपोर्ट नहीं है भाई। मैं ओपन फार्मर ही था शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। जब तक मैंने मेरी शुरुआत थी, जब तक मैं आखिरी तक था, मैं ओपन ही फार्मर था और ओपन फार्मर ही रहूंगा। लेकिन इंटीग्रेशन फार्मरों की हेल्प कौन करेगा? 6 रुपया, ₹6.5, ₹7 पे जो है उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी कौन हेल्प करेगा? हम लोगों ने पैलेट फीड से, मैश फीड से फार्मरों की हेल्प की, उसके बाद पैलेट फीड से हेल्प की, तो लोगों का रोना धोना शुरू हो गया। अभी अभी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उनका भी रोना धोना स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ आगे तो मैंने बोल दिया है कि मैं ये भी करूंगा, हैचरी भी करूंगा, उनका तो और रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। अब तो हैचरी भी करेगा, ब्रीडर भी करेगा, और रोना धोना स्टार्ट होकर, मतलब बहुत ही ज्यादा रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं पे अपना 2026 का प्लान बता दूं तब तो वो फिर क्या ही होगा। अगर मैं जिंदा रहा 2026, या फिर ये पूरे साल अगर मैं जिंदा रहा, तो मैं बहुत ही अच्छा करूंगा। तो बस यार, आप लोगों का प्यार बना रहे, कैलेंडर के हिसाब से आप फॉलो करो, आपको गारंटी रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत 19-20 होता ही रहता है।
तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।